राहुल गांधी को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर बिहार से वापस दिल्ली चला जाना चाहिए। ये बातें कही हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने। वही ललन सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास और जदयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक माने जाते हैं, और उन्होंने ये तमाम बातें राहुल गांधी की बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दिए जाने के कथित आरोपों के बाद कही है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के किए गए अपशब्दों के प्रहार के बाद अब कैसे बिहार में राजनीति गर्म हुई है। तो उसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने राहुल गांधी को सीधे सीधे कड़े शब्दों में कहा है कि आप तो विपक्ष के नेता बने रहने के लायक भी नहीं हैं। दरअसल आपको बताएं कि राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है और 1 सितंबर को उनकी यात्रा पटना पहुंचेगी। इस दौरान बिहार के कई जिलों से गुजरते हुए उनकी यात्रा जा रही है। इसी क्रम में जब राहुल गांधी की यात्रा दरभंगा पहुंची थी, तो उस दौरान राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, साथ ही साथ मुकेश सहनी, जो कि बिहार में एक प्रतिद्वंदी दलों के एक ऐसे नेता के तौर पे उभरे हैं जो खुद को मछुआरों का जो समाज होता है उनका प्रतिनिधित्व चेहरा बताते हैं, तो ये मुकेश सहनी भी मंच पे मौजूद थे। पप्पू यादव थे जो पूर्णिया से लोकसभा के सांसद हैं, निर्दलीय चुनाव जीते थे। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से लेकर के राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी तक तमाम लोग उस यात्रा के दौरान दरभंगा में मौजूद थे। जिसके बाद एक जनसभा के दौरान जब उस मंच पर राहुल और तमाम नेता थे, उसी दौरान बताया गया कि एक नेता ने अपने संबोधन के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कई किस्म के अपशब्द कहे। अपशब्द इस किस्म के कहे गए जिसे सामान्य तौर पे गाली गलौज कहा जाता है। इतना ही नहीं, आज तो इसे लेकर के उस नेता के खिलाफ और साथ ही साथ राहुल गांधी और इन नेताओं को भी उसमें आरोपित बनाते हुए मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो इन तमाम चीजों के बीच अब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने इस मामले में काफी सख्त टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को देश का विपक्ष का नेता बने रहने के भी वो लायक नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने देख लिया है कि बिहार की जनता उनको नकार रही है, क्योंकि वे और उनके कुनबे में जो तमाम नेता हैं, वे लोग घुसपैठियों को बिहार में वोटर बनाना चाहते हैं। वो लोग बिहार में वैसे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराना चाहते हैं जो लोग बिहार की संपदा पर, बिहार के हक पर अवैध रूप से कब्जा जमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के हिमायती बने फिर रहे राहुल गांधी और उनके साथ जो अन्य तमाम नेता हैं, इन सबको बिहार की जनता नकार रही है। और इसी हताशा में अब राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है। ललन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कहा है कि राहुल गांधी और साथ ही साथ उनके साथ जो तमाम नेता हैं, उन तमाम नेताओं की हताशा भी साफ झलक रही है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ही उनकी हार की मनोस्थिति को दर्शाता है। और इसमें अब स्थिति है कि वो लोग अगर कोई मुद्दा नहीं उठा सकते हैं, तो सीधे सीधे अब प्रधानमंत्री को लेकर के उनको गाली दे रहे हैं, और गालियां देना कहीं से भी लोकतांत्रिक विरोध नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक दौर में इसी तरीके से जब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो चाहे सन 1974 का आंदोलन रहे या फिर 1975 में आपातकाल का जो दौर देश ने देखा, उस तमाम दौर में इसी प्रकार की स्थिति तब जो इंदिरा गांधी थी उनके दौरान देशवासियों ने झेला था। और एक बार फिर से राहुल गांधी भी वही वाली स्थिति देश में लाना चाहते हैं, यानी कि अराजकता वाली स्थिति चाहते हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को मंच से गालियां दी जा रही हैं और उसी मंच पर खुद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, एम.के. स्टालिन जैसे तमाम नेता मौजूद रहते हैं। लेकिन कोई भी यह जहमत नहीं उठाता है कि ऐसे लोगों को रोका टोका जाए। तो यही स्थिति अगर राहुल गांधी बिहार में करना चाहते हैं, तो बिहार की जनता कहीं से भी उनको स्वीकार नहीं करेगी और उनके प्रधानमंत्री के लिए किया गया ये जो अपमान है, उस अपमान का बदला चुनाव में ले। तो ललन सिंह ने ये तमाम बातें आज कही हैं और ललन सिंह ने राहुल गांधी को यह भी सख्त लहजे में कहा है कि बेहतर हो आप बिहार से बोरिया बिस्तर समेट कर चले जाएं, क्योंकि बिहार की जनता आपकी यह नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेगी।